नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। देखिए, आज बिहार में फिर शिक्षा की समस्या और शिक्षा में सुधार के हो रहे उपायों को लेकर आपके सामने चर्चा के लिए बैठा हूँ। प्रत्येक शनिवार को शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ शिक्षा की बात हर शनिवार इस कार्यक्रम के साथ छात्र, शिक्षक और अभिभावकों से मुखातिब होते हैं। आज खासकर शिक्षकों से वो मुखातिब थे। शिक्षा जब राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार, राष्ट्रपति का जो शिक्षा पुरस्कार होता है, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त, वैसे आधा दर्जन शिक्षकों से आज वो सुझाव ले रहे थे कि आप लोग ने तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, इस शिक्षा में योगदान को लेकर आपको पुरस्कार मिला है, तो शिक्षा में सुधार के लिए आपके क्या सुझाव हैं। तो आज पूरे कार्यक्रम में एसीएस वक्ता कम, श्रोता ज़्यादा थे, लेकिन एसीएस ने कुछ बहुत बड़ी बातें की, बड़ी जानकारी दी जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। वो छात्रों के लिए भी ज़रूरी है और शिक्षकों के लिए ज़रूरी है। देखिए, अभी गर्मी की छुट्टी है, अब स्कूल 20 तारीख के बाद स्कूल खुलेगा। अगले 22 जून 22 जून के बाद। तो अभी शिक्षकों का इसी गर्मी के छुट्टी में मास ट्रांसफ़र हो रहा है। ऐच्छिक ट्रांसफ़र जो 5 महीने से वार्ड जो रहे थे 1,30,000 शिक्षकों का, उसके लिए पूरा विभाग सक्रिय है। जिला शिक्षा पदाधिकारी इस काम में लगे हैं और जो एसीएस ने जानकारी पहले दे रखी है, देखिए वो आज से कल तक 15 तारीख तक सारे स्कूल में पोस्टिंग का काम विभाग अपना पूरा कर देगा। सभी शिक्षकों के नाम की जगह कोडिंग के आधार पर यह पोस्टिंग का काम हो रहा है। उसमें कुछ जो जानकारी आज दी एसीएस ने, या पहले भी दी जानकारी, आज नहीं, तो उसमें कहा था कि भाई हम टीचर्स की जो पोस्टिंग कर रहे हैं, तो एक तो हमारा मानक है कि 30 छात्र पर एक शिक्षक हों स्कूल में और सभी विषयों के शिक्षक हों। जिस स्कूल में 5 शिक्षक हैं तो ट्रांसफ़र करके ये कि नहीं हम स्थिति पैदा कर दें कि वहाँ 2 ही शिक्षक बचें। एक तो वैकेंसी के आधार पर, विषय के आधार पर और शिक्षकों की संख्या के हिसाब से, इस सब को ध्यान पर रखकर ट्रांसफ़र का विचार हुआ। उसी में मुझे लगता है कि 60,000 शिक्षक जो विभाग ने समीक्षा की, उससे ट्रांसफ़र के उस आवेदन को दरकिनार कर दिया। वो लगता है कि यही है, हालांकि उसके मूल कारण की जानकारी नहीं है। लेकिन 1,30,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा और 20 जनवरी को सबको इंडिविजुअल सबको ओटीपी जाएगा और एसएमएस के माध्यम से सूचना मिलेगी इस शिक्षा कोष में, और सबको कहाँ कोई स्कूल में पोस्टिंग हुई ये भी जानकारी हो जाएगी। इस बीच भी आपको मालूम है कि शिक्षकों के लिए ट्रांसफ़र जो उन्होंने आवेदन दिया था उसको विड्रॉ करने का ऑप्शन दिया था। उसमें भी ये चर्चा मैंने आपसे पहले की थी कि 6,000-7,000 शिक्षक ने ट्रांसफ़र ऑर्डर, अपना जो ट्रांसफ़र आवेदन वापस लिया है। उसमें कुछ ये भी शिकायत मिली कि जिन शिक्षकों ने आवेदन वापस नहीं लिया है उसका भी आवेदन वापस हो गया है। ये एक शिकायत मिल रही है। पता नहीं वो सिस्टम में क्या ऑपरेशन में कहीं गड़बड़ी हो रही है, ये कुछ शिकायत मिली है। अभी तो खैर जांच का विषय है, लेकिन अभी तो विभाग सामूहिक ट्रांसफ़र पर जोर है और स्कूल खुलते ही सभी को 23 जून से, और अंतिम महीना जो होता है वो अंतिम तारीख तक सबको ज्वाइन कर लेना है 30 जून तक सभी स्कूल में, नए स्कूल में। ये तो बात हुई। जो आज जो बात की एसीएस ने, सो अलग बात मैंने आपसे की, शिक्षा से जुड़ी बात थी, एक बड़ी बात होने जा रही है, उसका उल्लेख किया। आज एक जो सबसे बड़ी बात की कि बिहार सरकार अब तक तो स्कूल में शिक्षकों का बायोमेट्रिक हाजिरी की व्यवस्था की गई है मोबाइल से ही, और वो मोबाइल से ही करते हैं, स्कूल में आने के वक्त करते हैं और जाने के वक्त करते हैं। अब तो खास करके प्राइमरी स्कूल में जहाँ मिड डे मील की व्यवस्था है वहाँ तो 3 बार हाजिरी होगी। तो स्कूल आते हैं टीचर, उस समय करेंगे, फिर मिड डे मील के दौरान छात्र और शिक्षक सब की हाजिरी होगी और फिर अंत में हाजिरी होगी। वो इसलिए ये दोपहर में मिड डे मील जहाँ जहाँ योजना जिस स्कूल में सब चल रहा है, तो हुआ कि ये आम शिकायत थी कि मिड डे मील के बाद विद्यार्थी भाग जाते हैं, तो स्कूल में बने रहें, उनकी अंतिम भी हाजिरी हो और फिर मिड डे मील
लेने वाले छात्रों की संख्या में हेरा फेरी नहीं हो। जो मिड डे मील योजना में गड़बड़ी की शिकायत थी, इसको चेक करने के लिए व्यवस्था लागू हुई है। लेकिन एसीएस ने जो जानकारी दी कि अब वो पूरे बिहार में स्कूल में छात्रों के बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था करने जा रहे हैं। वो इसलिए भी ज़रूरी है कि स्कूल में जितने नामांकित छात्र हैं वो आते नहीं हैं। नामांकित छात्रों की संख्या कुछ है, उपस्थित छात्रों की संख्या कुछ होती है। एक और बात जो विभाग एसीएस के ने जानकारी दी, कहा कि भाई स्कूल आवर में ही जो कोचिंग चल रहा है ये उनके लिए चिंता का विषय है। सरकार ने मना किया है कि कोचिंग जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट के लिए न टीचर कोचिंग में पढ़ाएंगे और न छात्र कोचिंग में स्कूल आवर में जाएंगे, तो इसको रोकना है। तो इसके लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था करने की तैयारी है। ये कि आज बड़ी जानकारी दी कि न सिर्फ शिक्षक का, अब छात्रों की भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था स्कूल में होने जा रही है। तो स्वाभाविक है उनके भी आने और जाने दोनों समय में बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था होगी। तो स्कूलों में जो शैक्षणिक सुधार के लिए जो सरकार का प्रयास है, उसमें पहले तो छात्रों की उपस्थिति भी बढ़ेगी। एक बात और कही एसीएस ने कि भाई हम लोग जो इस टीचर्स ट्रेनिंग की व्यवस्था है उसमें अब जो शिक्षक ट्रेनिंग लेने जाते हैं तो पढ़ाएंगे कैसे, इसी विधा का ट्रेनिंग हम लोग को देंगे। सब्जेक्ट की क्या ट्रेनिंग उन्हें देनी है। तो अब तक शिक्षकों की ट्रेनिंग की जो व्यवस्था है उसमें एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जो मूल ध्येय है कि शिक्षक तो जो सर्विस में हैं वो सिलेक्शन हो गए हैं, डिग्री ली है उन्होंने, टीचर्स ट्रेनिंग की भी डिग्री ली है और पात्रता परीक्षा भी पास की है। तो टीचर्स जो लोग अब सर्विस हो जाती है, आप देखते हैं हर साल डाइट के थ्रू हर शिक्षक को 2 बार 6 महीने पर ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी, 1 सप्ताह की। तो उसमें मूल अब ये है अवधारणा विभाग की कि क्वालिटिव शिक्षा देनी है। तो शिक्षक के पठन पाठन में, संचालन में सुधार हो, इसके लिए शिक्षकों को ट्रेनिंग की और फिर उसका फॉलोअप होना चाहिए कि जो ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो शिक्षक फिर वहाँ उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, उसका लाभ क्या मिल रहा है। एक ही बड़ी बात की है उन्होंने। एक बात और की कि प्राइमरी के लिए, मिडिल के लिए और हाई स्कूल के लिए अलग अलग स्कूल मैगजीन अब विभाग सब जगह सप्लाई करने जा रहा है। और उस स्कूल मैगजीन में लाइब्रेरी में उसका स्कूल के लाइब्रेरी में सुलभ होगी और छात्र और शिक्षक उसका लाभ उठाएंगे। उस मैगजीन में जो कुछ बातें हों उसके हिसाब से शिक्षक पढ़ाने का भी भरसक प्रयास करेंगे। तो ये नई बात हो रही है शिक्षा में सुधार के लिए। एक बात, 2 और महत्वपूर्ण बात जो अभी विचार में है विभाग का, वो एक तो यह कि स्कूल स्टेज पर भी 9, 10, 11, 12, अब तो 11, 12 तक का हो गया है सब स्कूल में, तो उसमें है कि कैरियर ओरिएंटेड एजुकेशन मिले। इस दिशा में विभाग कुछ सोच रहा है कि सरकारी स्कूलों में, हाई स्कूल में ही या इंटर में ही कैरियर ओरिएंटेड एजुकेशन मिले। ये व्यवस्था कैसे लागू हो, इस पर भी विभाग चिंतन मनन कर रहा है। और दूसरी एक बात है कि जो 538 ब्लॉक है, तो पढ़ने के बाद आजकल उद्देश्य क्या रहा है, जॉब पाना। तो उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए डिफरेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं विद्यार्थी, खासकर इंटर के बाद। कोई मेडिकल में जाना चाहता है, कोई इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, फिर कोई बीपीएससी और भी परीक्षाओं की तैयारी करता है। तो उसके लिए ब्लॉक लेवल पर शिक्षा विभाग का विचार है कि इस तरह की व्यवस्था जो मेधावी छात्र हैं उनके लिए क्यों न किया जाए। और इसमें शिक्षक विभाग का ये आकलन है कि अब योग्य शिक्षकों की कमी नहीं है, तो वैसे शिक्षकों का उनकी चाहत के हिसाब से कोचिंग जो चलेगा ब्लॉक लेवल पर, उसके लिए वो व्यवस्था करेंगे। और वैसे विद्यार्थी की भरसक कोशिश हो कि ब्लॉक लेवल के स्कूल में ही उनका नामांकन हो, ज़्यादा बेहतर कैसे सुलभ हो, या आवासीय विद्यालय में। एक ही सोच है विभाग की। ये बात सब आज एसीएस ने अपनी चर्चा में की है। तो ये सचमुच छात्रों के लिए, शिक्षकों से ये जुड़ा मामला है, इसलिए आपको अपडेट जानकारी में दे रहा हूँ। एक बात और एसीएस ने कही कि भाई देखिए, सब कुछ के अलावा जो एक अभी माइंडसेट बन गया है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है, सरकारी स्कूल में
तो विभाग का तो आकलन है कि आज सरकारी स्कूल में जितना खर्चा सरकार कर रही है, कोई 61,000 करोड़ का बजट है शिक्षा विभाग का, और कुल बजट का 15% से अधिक राशि शिक्षा पर खर्च सरकार करती है। तो फिर भी एक जो समझ है आम गार्जियन का, तो श्रेष्ठ कर सोचते हैं कि प्राइवेट स्कूल में भेजें। तो प्राइवेट स्कूल के पठन पाठन वहाँ जो कुछ है उस पर तो एसीएस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई, लेकिन कहा कि ये सच है, ये वास्तविकता तो ये है कि प्रति छात्र किसी भी प्राइवेट स्कूल से अधिक खर्च सरकार कर रही है। साइकिल, पोशाक से लेकर के छात्रवृत्ति तक और फिर शिक्षकों के वेतन आदि पर। सरकारी स्कूल में तो आज भी शिक्षकों के वेतन आदि तो प्राइवेट स्कूल से अधिक मिलते ही हैं। तो कुल मिलाजुला कर प्रति छात्र सरकार खर्च ज़्यादा कर रही है प्राइवेट स्कूल की तुलना में। फिर भी गार्जियंस जो हैं वो कुछ जिनको थोड़ा बहुत हैविंग क्लास हैं तो वो प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। तो ये कैसे इसको मानस बनना, कहा कि ये तो इसमें लिए देखिए सबसे बड़ा रोल है शिक्षकों का आम रोल, ये उन्हीं का, इसलिए पढ़ाएंगे शिक्षक। एक बात और कही एसीएस ने कि वो तो चाहते हैं कि स्कूल में अप अटेंडेंस की व्यवस्था, चाहे छुट्टी की व्यवस्था सब ऑनलाइन हमने कर दी है। तो ये जो खासकर इंस्पेक्टर राज है जो इंस्पेक्शन करने जाते हैं, इन काम के लिए ना टीचर को जाना पड़े ऑफिसर के यहाँ, ना ऑफिसर को जाना पड़े स्कूल में। जब ऑनलाइन सारी व्यवस्था होगी तब भी औचक निरीक्षण का तो सिलसिला चलेगा ही, लेकिन इसके चलते शिक्षकों पर कोई दबाव ना हो, वो प्रेशर में नहीं रहें। तो ये सब कुछ डिवोशन की बात की। आज एसीएस ने अपनी चर्चा में बड़ी खुल कर के विभाग की भी जो कुछ कमी है, कमजोरी है, उसकी भी चर्चा की, और वो चाहते हैं शिक्षा में सुधार के लिए उसका भी विस्तार से उल्लेख किया। कुल मिला जुला करके अभी गर्मी का स्कूल छुट्टी के बाद जो भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग, अभी तो एक लॉट TR 4 के तहत शिक्षक की नियुक्ति भी होनी है, और हेडमास्टर की भी पोस्टिंग, जो 6,000 हेडमास्टर हैं उनकी पोस्टिंग इसी महीने होने जा रही है। ये विभाग की तो यही सूचना है। और प्रधान शिक्षक जो 35,000 जिनका सिलेक्शन हो गया है, लोग वार्ड जो हो रहे हैं, तो उसके तो शिक्षक संगठन के नेताओं ने ही केस करके फंसा रखा है। तो जब तक हाई कोर्ट से वेकेट नहीं होता है, वो अगले सप्ताह हाई कोर्ट भी खुलने जा रहा है, तो हाई कोर्ट से जब तक वेकेट नहीं हो जाता है स्टे, तब तक तो हेड टीचर की पोस्टिंग होगी नहीं, उसमें विभाग का हाथ बंधा है। कुल मिला जुला कर शिक्षा मंत्री ने ये उल्लेख आपको पहले भी किया है, एक तारीख दे दी है कि 10 अगस्त तक शिक्षा विभाग जो भी लंबित है छात्रवृत्ति देने का, फिर ट्रांसफ़र का, नियुक्ति का, ये सारा काम हम पूरा कर देंगे। तो आज एसीएस की जो चर्चा होती है साप्ताहिक, उससे मुतल्लिक पूरी जानकारी के साथ जो कोई अपडेट सूचना थी वो आपको अवगत कराएं। ये आपको ये चर्चा कैसी लगी आप कमेंट कीजिए, कोई सवाल है तो कीजिए, और इस चर्चा का जो अरुण पांडे की बात सब्सक्राइब करने के साथ दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। इन अपेक्षाओं के साथ धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।